वेलकम टू जेई वाला। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग बोलते किसको हैं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग बोलते हैं इट इज दैट पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। यानी हर बॉडी में जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है जहाँ पर उसका होल वेट या होल मास या होल वॉल्यूम या होल लेंथ या फिर होल एरिया इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। लेंथ जब बोलोगे तो ये फिगर नहीं, ये लाइन होगा। हम यहाँ पर बोले हैं कि होल लेंथ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग एरिया से भी निकालते हैं, वॉल्यूम से भी निकालते हैं, मास से भी निकालते हैं, वेट से भी निकालते हैं और लेंथ से भी निकालते हैं। तो ये क्या है? तो सिंपली एक पॉइंट है जहाँ पर इसका होल एरिया वगैरह कंसंट्रेटेड रहेगा। तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम लोग बेसिकली इस पर जो है न्यूमेरिकल देखेंगे कि हम लोग को जेपीएससी में, जेएसएससी में या रेलवे जेई में किस टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग से पूछा जाता है। तो ठीक है, तो हम पहला न्यूमेरिकल लेकर के आ रहे हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है, ठीक है। तो कॉपी कलम लेके नोट डाउन करो और उसके बाद किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होने मत दो, खुद को कंसंट्रेट रखो और ध्यान से देखो और उसको नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द lamina about x and y axis is। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है। इसका डायमेंशन जो है वो दिया हुआ है, वो मार्कर। इसका डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, ये 1 है और ये भी 1 है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसका यहाँ पर है। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। तो ऑप्शन ए है 83/14, ऑप्शन बी 11/7, ऑप्शन बी 80/14 और 11/12, ऑप्शन सी 80/32, कॉमा यहाँ पर 14/9, ऑप्शन डी नन। ये 4 ऑप्शन हम लोग को है। तो अब इसका जो हम लोग सॉल्यूशन जो करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो लैमिना है, ये कंपोजिट लैमिना है। तो इसको पहले सिंपल फिगर में बांट लेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो हम बांट लिए, यहाँ पर ये फिगर, इसको 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए। रिफरेंस लाइन एक मानेंगे, तो ये एक रिफरेंस लाइन हो गया, ये एक रिफरेंस लाइन हो गया। अब रिफरेंस लाइन को ले करके इसका इंडिविजुअल सीजी को मार्क आउट करो। तो पहला फिगर का सीजी इस जगह पे आएगा। तो इसका वाई एक्सिस से कितना दूरी होगा? तो चूंकि 9 पूरा है, एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये 8 हो गया। तो 8 का आधा 4। ये इसके बाद ये हाइट में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 का हाफ 0.5। इसी तरीका से इसका सीजी इस जगह पे होगा, तो ये 0.5 ये हुआ 0.5। लेकिन इस जगह से कितना हुआ? तो यहाँ से 8 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ हो गया 8। तो 8 + 0.5 लेंगे। आप फिर ये हाइट में अगर देखेंगे तो ये हाइट में हो जाएगा 3। एकदम आसान सवाल है। तो x बार इक्वल टू क्या होगा? तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं
a1 x1 प्लस a2 x2 बाई a1 प्लस a2। तो देखो a1 यहाँ क्या होगा, तो पहला फिगर का एरिया, तो 8 इंटू 1 8 इंटू x1, तो x1 ये दूरी, तो 4, तो 8 इंटू 4 प्लस a2, तो a2 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 हो गया, इंटू इसका CG का डिस्टेंस, ये x2 जो है, तो x2 यहाँ तक 0.5 और ये 8 है, तो 8.5 हो गया, होल डिवाइडेड बाय a1, तो 8 इंटू 1 हो गया प्लस 6 इंटू 1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 32, प्लस इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 6 जा 30 0 और 8 6 जा 48 और 3 51 होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6 14, तो ये कितना हो जाएगा 383/14। तो देखो 83/14 इसमें कहाँ है, तो पहला ऑप्शन में है, चूंकि सब ऑप्शन अलग अलग है तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर डॉट लगे तो तुम दूसरा वाला को भी चेक कर सकते हो, ऐसा ही वो भी आसान है, a1 y1 प्लस a2 y2। जिसको डिटेल में अगर देखना है तो मेरा पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेक्चर डाला हुआ है जेई वाला चैनल पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जेई वाला लिख के यूट्यूब पे सर्च करोगे, डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से भी तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो ये हो गया y बार के लिए, तो a1 y1, तो a1 हो जाएगा 8 इंटू 1 8, y1 कितना हो जाएगा, तो 0.5 प्लस a2 तो 6 इंटू 1 इंटू y2 तो 3 होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 6 3 जा 18 होल डिवाइडेड बाय 14, तो 8 4 22/14, इसको हम लोग काट सकते हैं ना, तो ये 11/7, तो देखो 11/7 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है एकदम सिंपल वे में। 83/14 11/7, ये 1 मिनट से कम टाइम में ये बन जाता है ओरली। ये फार्मूला हम लिखे हैं कि जो लोग इसके बारे में अननोन है वो फार्मूला रिकॉल कर ले। कि कंपोजिट बॉडी में इस टाइप से हम लोग को सवाल रहता है, ठीक है, तो कंपोजिट बॉडी में इस टाइप से रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। तो ये जो बॉडी है ये अनसिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे सिमेट्रिकल बॉडी पे, उस पर भी हम लोग को सवाल आता है, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैमिना एज शोन इन फिगर अबाउट बॉटम एज इज, यानी बॉटम एज से हमसे पूछ रहा है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो ठीक है, तो देखो ये जो हमको फिगर जो दिया है ये सिमेट्रिकल फिगर है, और याद रखो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन ऑफ सिमेट्री में लाई करता है। तो जब ऐसा फिगर दे तो तुमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा एक इसी लाइन पर लाई करेगा, ठीक है, ये चीज। तो इसीलिए देखो हमको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन में 0 भी दिख रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ 0 है, ये चीज है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक्स एक्सिस से जितना इधर है उतना ही इधर भी है, तो इसलिए ये लाइन पर CG है। अब इस लाइन पर है, अब y एक्सिस में ये एक्स एक्सिस के बाद तो सिमेट्री है नहीं, तो इसलिए y बार ऊपर और नीचे होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 2 सिंपल फिगर में तोड़ दिए, ये हमारा रिफरेंस हो गया, तो ठीक है, L मान भी लिए। तो पहला फिगर हो गया, इसको मान लो, और दूसरा इसको मान लो, इसका CG यहाँ पर, तो ये इससे कितना दूरी पे है, तो 2 है, तो ये 1 हो गया, और यहाँ से कितना दूरी पर हो जाएगा, अगर यहाँ से तुम देखोगे तो ये 6 हो जाएगा, टोटल 8 है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका CG यहाँ से होगा, तो ये कितना दूरी पर होगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का दूरी पे। अब निकाल लेंगे हम लोग y बार, इसको तुम G1 G2 कर सकते हो,
एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो y बार इक्वल टू A1, तो A1 इसका एरिया 8 इंटू 2 तो 16 हो गया, इंटू इसका डिस्टेंस, यहाँ से एरिया मोमेंट ले रहे हैं तो 1 + 6 7 प्लस इसके बाद यहाँ पे आ गए सेकेंड फिगर में तो 6 इंटू 2 एरिया हो गया इसका CG 3 सेंटीमीटर पर, तो 3 होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 लिखेंगे, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय एरिया तो 8 इंटू 2 आप प्लस 6 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 14, आप 14 8 जा 32 का 2 112 प्लस यहाँ पर 6 6 जा 36 होल डिवाइडेड बाय, वैसे कॉमन है तो तुम कॉमन को काट भी सकते हो, देखो 2 2 2 2 काट दिए और आसान हो गया तो 56 हो गया और प्लस 18 हो गया और डिवाइडेड बाय 14 हो गया, तो 8 और 6 14 5 1 6 74 बाय 14। अब इसको तुम कैंसिल आउट करो, कुछ कट रहा है तो देखो अगर 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 2 7 जा और 7 तो 37 बाय 7, तो y बार 37 बाय 7, तो देखो ये है y बार और ये 0 एक हमारा x बार निकल गया, क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही है ये चीज। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 0,37 बाय 7, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये लामिना दे दिया है और इसका सेंट्रॉइड का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं तो ये फिगर थोड़ा अनसिमेट्रिकल है, इसलिए कि यहाँ होलो काट दिया है, तो ये होलो वाला को लेकर के ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है। सिंपल सा सवाल है, वैसे ही बनाएंगे। रिफरेंस लाइन एक ले लेंगे y को और एक ले लेंगे x को, और इसके बाद इसका नंबरिंग हम कर देते हैं कि इस फिगर को बोल दिए 1 और इस फिगर को बोल दिए 2। इस टाइप का सिंपल न्यूमेरिकल पे CG पे आता है सवाल, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कम टाइम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो हम पहले x बार निकालते हैं, चूंकि ऑप्शन अलग अलग है तो एक ही निकालो, एक से ही हम लोग का पता चल जाए कि कौन सा है। तो देखो x बार निकालने के लिए A1, तो ये पहला का 10 इंटू 8 80 हो गया, इंटू इसका CG कहाँ होगा, तो चूंकि रेक्टेंगल है तो बीच में होगा, यहाँ से ये दूरी 5 हो जाएगा, तो इंटू 5, ये होलो वाला है तो इसका एरिया कितना होगा, तो 2 इंटू 2, तो इसको माइनस करेंगे, होलो काट कर निकाल दिया तो इसको माइनस करेंगे, इंटू इसका यहाँ से कितना दूरी है, तो देखो 2 और 2 4, तो 6, तो यहाँ से दूरी हो गया, और इसका CG इस जगह पे लाई करेगा तो ये यहाँ से 1 होगा, तो 6 + 1 कितना 7, ये हो गया 1, तो 6 + 1 7, ये होल डिवाइडेड बाय, अब तुम कर लो 80 -4, ये ऐसे करके 80 - 4, तो ये कितना हो जाएगा 400 - 728 होल डिवाइडेड बाय 76, तो ये कितना आ जाएगा 2 7 372 बाय 76, तो 76 देखो 19 का टेबल में आता है 76, 19 4 जा 76, तो इसको भी तुम देख लो चेक करके, तो 19 4 जाए 4 से 19 4 से ये कट जाए, 4 से यानी कट सकता है, 4 से कट सकता है, 4 1 जा 4 और 4 9 जा इतना 36, फिर 4 से यहाँ पर 4 9 जा 36 और 4 3 जा 12, 93 बाय 19, x बार 93 बाय 19 कहीं है, तो यहाँ पर C में है, तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन चूँकि अलग अलग है तो ऑप्शन अलग अलग है, तो A सही मिल गया
तो दूसरा भी ऑलरेडी सही मिल गया। इनकेस ये टिक मार देंगे, अब हो गया। अगर डाउट नहीं लगता है तो तुरंत उसको भी चेक कर लो। वाई बार क्या, कुछ नहीं, बड़ा सा एरिया है इसका 80 इंटू ये 8 का आधा 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 इंटू ये 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 3 और डिवाइडेड बाय 80 माइनस 4, तो ये 320 माइनस 12 बाय हो जाएगा यहाँ पर 76, तो फिर 4 से काटोगे तो यहाँ 19 और अच्छा एक बार पहले माइनस कर लो, तो ये 76 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 0 और यहाँ पर हो जाएगा 308 बाय 76। 4 से काटेंगे 19, 4 से काटेंगे तो यहाँ 7 4 जा 28, तो 7 हो गया और फिर 77 बाय 19, देखो आ गया। दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे जब होलो बॉडी का आएगा, तो कुछ नहीं है, 1 मिनट से भी कम टाइम में ये बनेगा। बात समझ गए? कैसे करेंगे ध्यान से सुन लो। रेफरेंस लाइन हमको दिया ही हुआ था y और x। पहले फिगर को 1 मान लिए, इसका CG कर दिए, फिर सेकंड फिगर को मान लिए और a1 x1 माइनस a2 x2 होलो था इसलिए माइनस किए, इस टाइप से इसको सॉल्व कर लिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये है, द सिटी ऑफ द लैमिना इज, और ये हम लोग का ऑप्शन है। तो देख लेते हैं, तो इसमें एक्सिस नहीं दिया है, तो एक्सिस नहीं दिया है तो तुम अपने से वो एक्सिस मान लो। रिफरेंस एक्सिस कि ये हो गया LL और ये हो गया MM, एक ही निकालो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। उसको ज्वाइन कर दोगे तो ये हो गया फिगर नंबर 1। इसका CG इस जगह पर यहाँ से कितना दूरी हो जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी होगा। इसका यहाँ पर होगा, तो चूँकि देखो ये है ऐसे, तो मैंने मिडिल में जाएगा ये हम लोग का, तो ये डिस्टेंस हो गया 2.5, ये G2 बोल दो। फिगर नंबर 2 ये G2 हो गया। तो x बार एक निकाल लो, दूसरा तो यहाँ ऑप्शन है तो वही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो x बार इक्वल टू एरिया 1 10 गुने 5 50 हो गया, और इंटू इसका CG 5 हो गया, प्लस एरिया 2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 0.5 इंटू 5 और 5 हुई होगा, तो 25, तो 25 गुने 0.5 कितना हो जाएगा, तो 12.5, तो 12.5 कर दिए, इंटू इसका CG का डिस्टेंस 5 प्लस 2.5, तो 7.5 और होल डिवाइडेड बाय 50 प्लस 12.5। इसको सॉल्व करके देखो, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 250 प्लस इस दोनों को इंटू करो, 12.5 इंटू 7.5, ये चीज़ है, ये कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 7.5, ये जो है 5 दूनी 10 2 12 1 5 1 5 और 1 6 625, 7 5 35 5 7 दूनी 14 और 3 17 1 7 1 8 5 7 13 9 1 2 93.75 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर 50 यानी 62.5। अब इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 पॉइंट, तुम राउंड ऑफ करके भी चल सकते हो, हम राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेट वाला हम लोग को सही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा का फर्क होगा, तो तुम 250 और प्लस इसको 90 कर दो, इसको इक्विवेलेंट कर लो 90 का, और होल डिवाइडेड बाय 60 कर लो आसानी के लिए। तो ये 0 हो गया, 9 5 14 1, और यहाँ पर कितना हो गया 340 बाय 60, तो 0 0 कट गया। अब इसको अगर काटेंगे तो देख रहे हैं 3 से अगर काट रहे हैं तो देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 3 3 और 3 2 जा 6, 11.3 बाय 2 आ रहा है, तो मतलब देखो अप्रोक्सीमेट में 11/2 हमारा यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो इस टाइप से जो है तुम बना सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हैं, जहाँ पर इस टाइप से, इसीलिए हम जानबूझ के क्वेश्चन लाए हैं,
कभी कभी जो होता है ना डाटा जो होता है वो थोड़ा सा अटपटा टाइप से देता है। तो हम लोग को चूंकि ऑप्शन दिया रहता है तो तुम क्या करो, उसको राउंड ऑफ करो। जैसा मल्टीप्लिकेशन में इतना दिखाए हैं ना कि 12.5 इंटू 7.5, जब दोनों आधा आधा था तो तुम सीधा कहते 13 इंटू 7, तुम्हें आंसर आ जाएगा। वैसे में भी आ जाएगा, करीब में आना चाहिए, ऑप्शन को टिक मारना है, ये चीज़ है। तो इतना लेंदी नहीं करके तुम इसको खुद से सॉर्ट कर दो। ऐसा जब डाटा आए तो होगा, क्योंकि बहुत सारे तुम लोग में से ये कंप्लेन करते हो कि सर जब डाटा लेंदी आता है तो क्या करेंगे, जहाँ कैलकुलेशन रहता है। तो देखो, जब तुमको इस टाइप का डाटा देने लगे, बात समझ में आया, तो तुम डाटा को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लो। जैसे यहाँ पर हमको दिखा तो इसको हम 13 कर देंगे, इसको से, या नहीं तो इसको 12, तो इसको 8। तो इस टाइप से तुम कर सकते हो। करोगे तो जो ऑप्शन तुम्हारा बहुत ज़्यादा नियर दिखेगा इसके आंसर आने के बाद उसको तुम टिक मारोगे तो वो सही रहेगा। जनरली सीजी में जो होता है वो दोनों कोऑर्डिनेट देता है, तो एक निकालो, बाकी देखो सब अलग अलग है तो अपना वही होगा करेक्ट आंसर। इन केस मान लो 11/2 और रहता तब हम y बार को भी निकालते, लेकिन चूंकि 11/2 और कहीं है ही नहीं तो कोई जरूरी नहीं है निकालने का। तो ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छा से पढ़ते रहो और अपना ख्याल भी रखो।